Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर जरा दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। ये निशिकांत दुबे ने आज एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था उस पर उन्होंने लिखा है। अब निशिकांत दुबे ने कहा कि मराठी ना बोलने पर मारपीट करने वाले हमारे साथ बिहार, झारखंड, यूपी चलें और हम भी उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। मतलब कह रहे हैं कि भाई तुम अपने राज्य में शेर बन रहे हो, मार रहे हो, हमारे राज्य में आ जाओ, हम भी दिखा देंगे। निशिकांत दुबे को समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने जवाब दिया। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। देखिए, दुबे साहब जो है वो महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का जो व्यवहार है वो सीख ही नहीं पाए। पहले तो उनको कायदे से महाराष्ट्र की संस्कृति सिखाने की जरूरत है। कायदा मतलब कैसे सिखाएंगे आप बताइए? अभी आजकल जो फैशन चल रहा है, हमको लगता है वही भाषा उनके साथ भी बोलनी चाहिए। उर्दू को किसी धर्म के साथ जोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी का दाव है, इस पर मत जाइए। और इस बयान को कौन सुनता है सर? अब जो बात निशिकांत दुबे ने कही है, इससे पहले ये बात बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं वहां पर हमने आपको नीतीश राणे, उनका स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया था 2 दिन पहले, वो भी यही कह रहे थे। उनका खैर अपना पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही। नीतीश राणे ने इसको खुलकर मुस्लिम रंग दे दिया था कि भाई जाओ, जो मुसलमान लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं, मराठी नहीं बोलते, मुंबई में रहते हैं, जाकर के कॉलर पकड़ के दिखा दो। वही बात आज निशिकांत दुबे ने कही है कि जो उर्दू बोलता है उसको पकड़ो। और उर्दू ही क्यों, तमिल बोलने वाला भी वहां पर है, मलयाली बोलने वाला भी वहां पर है, कोई भी और किसी और राज्य का, हर राज्य का निवासी होता, कम से कम मुंबई में तो रहता ही है। और बिल्कुल ये वो कह रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो मराठी बोलता है। तो लेकिन ये व्यवहार ये उत्तर भारतीयों के और खासकर यूपी बिहार के लोगों के साथ ही क्यों? ये तो सवाल बिल्कुल सही है कि यही आपको दिखता है गरीब आदमी जो आया हुआ है ट्रेन पकड़ के, या कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कोई दुकान लगा लिया, उसको पकड़ के मार दो। बाकी सब राज्यों के लोग वहां पर रह रहे हैं। इसका मतलब इसका मुद्दा मराठी है ही नहीं, ये मुद्दा कुछ और है। मराठी तो इसको बहाना जो है वो बनाया जा रहा है। अब जो दूसरी कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी वो भी बता दूं, फिर एक साथ बात करेंगे। आशीष शेलार बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब इन्होंने मुंबई अध्यक्ष हैं और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ऐसा ही जुड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने कहा कि पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर जान से मारा और यहां पर भाषा पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है। तो इन्होंने भी तुलना पहलगाम हमले से कर दी। ये भी बड़ा अटपटा काम, खराब काम इन्होंने किया कि आप इतने बड़े आतंकवादी हमले से किसी भी चीज़ की तुलना क्यों कर रहे हैं। फिर आगे इन्होंने कहा कि मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, वो तो नहीं बोलते मराठी, वो भाषण भी देते हैं, कई बार तो वो दूसरी भाषा में भाषण देते हैं, मराठी में तो भाषण नहीं देते वो, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछेगा। फिर उन्होंने राज ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने मंच पर कौन कौन लोग चाहिए, देखो तुम्हारे मंच पर आएंगे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर मराठी बोलते हैं, लेकिन जावेद अख्तर उद्धव ठाकरे के मंच पर चलेंगे, उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर संजय राउत ने इनको उत्तर दिया। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ने वाले उद्धव जी या राज ठाकरे जी देंगे क्या कि हमें बॉम्बे मंजूर नहीं,
मुंबई करिए, ये तो कभी उन्होंने कहा नहीं। खुद के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर बॉम्बे भी चलेगा, तीसरी भाषा भी चलेगी, फ्रेंच भी चलेगी, जर्मनी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, लेकिन भारतीय भाषा नहीं चलेगी। ये कौन सा हिंदुत्व है? और इसके लिए भाजपा का कहना स्पष्ट है। महाराष्ट्र में हम मराठी के लिए कट्टर, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा इसके हम पुरस्कर्ता है। विद्यार्थी हित के हम हितैषी हैं। पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? आप मुझे बताइए। नेपाल में रहेगी? बताइए आप मुझे, कहाँ रहेगी? कि आप मोदी जी गए ब्रिक्स सम्मेलन में, कहा वहां रहेगी? ये सरासर अपमान है किसी भी भाषा का। अगर किसी राज्य में वहां के लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए और रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं किसी हमारे पूरे देश में, तो उसका तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं, पहलगाम के टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार मंत्री है, तो ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये दर्शाता है। तो अब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति पहलगाम ले गया इस बात को, एक व्यक्ति पाकिस्तान ले गया, एक कह रहा है अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, हमारे आ जाओ उनको मार पीट के ठीक कर देंगे हम। त्रिपाठी जी, देखिए, जितने भी बयान आए हैं ये सब शर्मसार करने वाले हैं। ये पहलगाम की तुलना तक नहीं है। निशिकांत दुबे को क्या हो जाता है, कई बार लगता है, शायद उनको लगता हो इसी दिशा में चलते चलेंगे तो शायद कुछ और मिल जाएगा, लेकिन इससे वाहियात बयान कुछ नहीं हो सकता जो उन्होंने दिया है। और एक बात बड़ी स्पष्टता से, उर्दू किसी और देश की भाषा नहीं है। उर्दू यहीं पैदा हुई है, यहीं पली बढ़ी है। जैसे दूसरी भारतीय भाषाएं हैं वैसे ही उर्दू भी है। दूसरी बात, कहने का सलीका इन नेताओं को नहीं आ रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा कहने की जरूरत है। ये गुंडा मेंटेलिटी, मॉब मेंटेलिटी है। चूंकि आपको जो भिंडी बाजार कह रहे हैं या जो नल रोड कह रहे हैं या नल बाजार कह रहे हैं या जो दूसरी जगहों पर जहां मुस्लिम आबादी है, वहां आप जाएंगे तो मुस्लिम आबादी है वो आपको पीट देगी। उस डर से आप नहीं जा रहे। आप उसको जब हिंदू मुसलमान या हिंदी उर्दू करते हो तो दरअसल आपकी समझ की समस्या है। आशीष शेलार मंत्री हैं और वो जो कह रहे हैं, बिल्कुल, मैं तो बार बार कहता हूं, बाबूराव विष्णु पराड़कर उनसे ज्यादा मराठी ये हो जाएंगे क्या, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? उनको तो हिंदी से कभी कोई समस्या नहीं थी, तो हिंदी के लिए ही सारा जीवन करते रहे। और बाल गंगाधर तिलक से ज्यादा हो जाएंगे क्या ये लोग मराठी? लेकिन सवाल यहां दूसरा है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। देवेंद्र फडणवीस को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करते हैं क्या, कर पा रहे हैं क्या? बयान दिया उन्होंने, कुछ FIR भी हो गए, लेकिन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय में जब देश के किसी भी हिस्से में किसी को भाषा के नाम पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उस समय में अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, दबाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने लगे। कांग्रेस नहीं बोलती थी इसीलिए खत्म हो गई। और मेरा स्पष्ट मानना है कि निशिकांत दुबे या दूसरे जो लोग ये बयान देते हैं, अच्छा हम पटक के मारेंगे, अरे ये कौन सी बात हुई भाई? कोई भी अकेला जा रहा है उसको 4 लोग पटक के मार सकते हैं, इसमें कौन सी बात? बीजेपी ने इसका एक रास्ता निकाला है, मराठी से तो के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ये हिंदुओं का मामला है। आशीष शेलार ने ये जो पहलगाम वाली बात की है वो इसीलिए की है कि भाई ये यहां पर एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा है और इसका मजा ले रहा है, देखो ये आदमी, मतलब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। नहीं, लेकिन आप उसको मॉब से जोड़िए ना। आप मुस्लिम मोहल्ले की जब बात करते हैं तो सच बात है वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान कोई अकेला होगा तो हो सकता है उससे भी बुलवा दें।
आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इसलिए फांस रहे हैं कि आपकी ही सरकार है। देवेंद्र फडणवीस ने इतना तो कहा था कि भाई दादा गुंडागर्दी किसी की नहीं सहन करेंगे हम। नहीं, वो मराठी का सम्मान है, लेकिन कहा, सब कुछ नहीं चलेगा। FIR भी की है, लेकिन इसके बावजूद क्या राज ठाकरे ने जो कहा कि थप्पड़ मारो, कान के नीचे आवाज सब आनी लोग चाहिए, छूट वीडियो गए मत बनाओ। हैं, सब लोग छूट गए हैं, सबको चेतावनी देके पुलिस ने छोड़ दिया। कोई व्यक्ति इस मारपीट के मामले में इस वक्त उस पर केस नहीं है। थाने में बुलाए गए, पुचकारे गए और छोड़ दिए गए थे। आप उसको अरेस्ट मत बोलिए, डिटेन किए गए थे। दरअसल ये मुद्दा ही भाषा का नहीं ना, ये मॉब मेंटेलिटी का है कि अब इतना सब बता दो, जगह इनकी पर तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे की? ये कार्यक्रम में अभी इसी विवाद के बीच अमित शाह जी के साथ मंच पर थे और उन्होंने नारा लगा दिया जय गुजरात। बस इनके पीछे भी लोग पड़ गए। मतलब जय गुजरात बोलना, जय महाराष्ट्र बोलना, कुछ करना, यही तो करो कि मसला ये नहीं है भाषा का, क्योंकि भाषा से झगड़ा नहीं है उनका। और अभी जैसे बात हुई उर्दू को लेकर, उर्दू की बात क्यों कर रहे हैं? उर्दू भी तो हिंदुस्तान की जुबान है ना, ठीक है। तो मसला क्या है कि नहीं सर, ये मसला है बात mob देखिए mentality। यहाँ मेरा थोड़ा सा कि भाई ये बात भी जानी चाहिए अंडरलाइन होकर के। हिंदी बोलने वाले से प्रॉब्लम है तुमको, तमिल तेलुगु सब बोलते हिंदी हैं, उससे बोलने वाले से प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, गरीब से प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा आप बताइए, हिंदी बॉलीवुड में जितने लोग हैं वो बोल रहे हैं, वहां पे पिटाई कर देंगे राज ठाकरे। मुद्दा तो करके हिंदी है, दिखाइए। नहीं बोलते तो बताइए, हिंदी है ये। मुझे बताइए, बांद्रा में, बॉम्बे आप जाते हैं, ये हर्षी तो वहां रहे हैं, वो बैठे हुए हैं समीर जी, बांद्रा में जितने लोग हैं हिंदी बोलने वाले लोग हैं, बॉलीवुड में जितने हिंदी बोलने वाले लोग राज हैं, ठाकरे की बहुत दोस्ती है बॉलीवुड में, ये सबसे उनकी मराठी पिटाई में कर बात देंगे, करते हैं क्या? उनसे पिटाई कर देंगे, उनसे मराठी में हाँ, बात तो करते मसला होंगे। वो हिंदी का नहीं है ना, हिंदू का है, गरीब का है। गरीब को आप पीट सकते हो, जैसे कहा कि अकेला मुसलमान भी मिल जाएगा उसको भी पीट लेंगे, अकेला हिंदू मिल जाएगा उसको पीट लेंगे। और अभी तो वो निशिकांत जी तो शायद दूसरे ट्रैक पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो झारखंड में उन्हीं का जो था वो दामाद वाला क्या मसला था, घुसपैठिए दामाद, उसका नतीजा उन्होंने देख लिया है। वो जिस तरह से आजकल कुछ पाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है, जैसे कंगना जी, आप कंगना जी पर भी आपने चर्चा की। आपको पता नहीं कि कंगना जी के राज्य में अभी 2014 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम करने में मुश्किल हो रही है। कंगना जी वाला आपका भी रह गया था। हाँ, रह गया था, वो जरूरी है, क्योंकि वो MP फंड का मसला है, पार्टी अध्यक्ष आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। आप दिल्ली में थे तो आप ये कोशिश करते कि भाई वहां पर क्या पैसा। अच्छा ठीक है, इस खबर पे जाते हुए आपने जैसे ठीक कहा, इस जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार क्या करेगी? मंच से जब खड़ा होकर के कहा जाए कान के नीचे बजाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ। और इसमें एक लाइन एक चीज समझ नहीं आती। मराठियों को भी मारा गया, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। मराठियों को भी मारा गया। आप इस बात को समझिए, किस बात? मराठी ने हिंदी बोलने वाले को बचाने के लिए उनसे झगड़ा किया, उनका प्रतिकार किया, मराठियों को मारा गया। तो इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कहना कि सिर्फ हिंदी भाषी को मार रहे, मारवाड़ी को मारा गया। एक कमेंट इस पर कमरोज आपका। जी देखिए, मिलिट्री में रहते हुए मैंने एक ही चीज सीखी है, जय हिंद बोलना। और मैंने किसी लीडर को जय हिंद बोलते हुए नहीं देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ के मैंने किसी लीडर को, स्टेट के लीडर को जय हिंद बोलते हुए नहीं देखा। हमारे लिए देश सर्वोपम है, हमारे लिए देश के लिए जान देने के लिए हम तैयार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि देश सबसे पहले आता है, स्टेट उसके बाद आती है, लोग उसके बाद आते हैं, एंड में हम आते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले हम जय हिंद बोलना शुरू करें, उसके बाद जो स्टेट के हैं फिर बोलें। यही बन जाए सबका राम राम, यही हो जाए। समीर जी बता सकते हैं, शेलार साहब ने अभी जब ये राज ठाकरे के बेटे का चुनाव था उसमें प्रचार किया था कि नहीं किया था?